थोड़ी सी जानकारी हमें नीम करौली बाबा के बारे में, कौन थे? अब देखिए भगवान, हम उस काल में तो जीवंत नहीं थे और रहे भी होंगे तो खबर नहीं हमें, पर इतना जानते हैं जो हमने अनुभव किया उनकी साधना के बारे में अपने जीवन में। गुरुबल से श्री हनुमान जी महाराज की उन पर खूब कृपा थी और हनुमान जी की कृपा में, हनुमान जी की भक्ति में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है कई बार अंश झलकने लगा था। बल्कि वो गृहस्थ थे, गृहस्थ के बाद उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ था। उनका अगला सवाल भी यही था कि गुरुदेव आप भी इस युग के, इस सदी के नीम करौली बाबा? नहीं, वो महापुरुष हैं, हम नालायक आदमी हैं। उनमें हम में जमीन आसमान का अंतर है। वो गगन है और हम मगन हैं। वो आकाश हैं, हम पृथ्वी के नीचे गड़े हुए हैं। वो महापुरुष हैं। भरत गोस्वामी जी, आप दीक्षा ले सकते हैं, आशीर्वाद है। संस्कृति बहन पूछ रही है, अगर स्वप्न में पितृगण दिखे तो ये क्या संदेश है? स्वप्न में अगर पितृगण दिखे तो ये क्या संदेश है? स्वप्न में पितृगण किस मुद्रा में दिख रहे हैं ये इस पर डिपेंड है। स्वप्न में पितृगण अगर रोते हुए दिख रहे हैं तो वो आतृप्त होकर के घूम रहे हैं। स्वप्न में अगर पितृगण जो है कहीं पर रास्ता रोक कर खड़े हैं तो पितृदोष है। स्वप्न में अगर जो है पितृगण प्रसन्न दिख रहे हैं तो पितृ प्रसन्न है। स्वप्न में पितृगण अगर जो है कुछ खा पी रहे हैं तो वो भूखे हैं। स्वप्न में अगर पितृगण शयन कर रहे हैं तो उनको किसी ने बांध रखा है। स्वप्न में अगर पितृ जो है दिखाई दे रहे हैं और वो आपके साथ बैठे बात कर रहे हैं तो वो आपसे अटैच हैं। स्वप्न में पितृगण अपने सिर पर या आपके सिर पर या जो स्वप्न देखने वाला जातक है, जातक के संबंधी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं तो पितरों का आशीर्वाद है। तो किस उसमें दिखाई पड़ रहे हैं ये उस पर वो डिपेंड करता है, उसका फल, स्वप्न का फल। कल्पना सो नहीं जाओ, कृपा हो जाए, बालाजी कृपा करें, जॉब लग जाए तुम्हारी भी और भाई की भी। हाँ, अनुभव निगम कह रहे हैं, गुरुजी सन्यासी बाबा के बारे में हम किस ग्रंथ में पढ़ सकते हैं? क्या उनके ऊपर कोई ग्रंथ निकलेगा? श्री सन्यासी बाबा का अभी कोई ग्रंथ नहीं निकला है, पुस्तक कभी भविष्य में उनकी आज्ञा होगी तो पुस्तक से उनके बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं गुरुदेव, हजारों सवाल, क्या मतलब लाखों सवाल ऐसे हैं। उनका बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा, बीमारियों का उपाय बहुत सटीक और सूक्ष्म हम बता ही चुके हैं। वही ना से रोग हरे सब पीरा वाला उपाय करिएगा, धाम की पेशी शुरू कर दीजिएगा, 5-6 महीने में एक बार बालाजी कृपा कर देंगे। मैं शायद मेरा ख्याल है मैं बस उस व्यक्ति का एक वीडियो देख रहा था जिन्हें अमेरिका में आज रामदास के नाम से जाना जाता है। वो अपने आप में 70 के दशक में एक कारनामा बन गए। वो 70 का दशक था, 60 या 70, मुझे लगता है 60 के दशक में। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उन प्रोफेसरों में से एक थे जो LSD पर बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में LSD बना भी रहे थे। उनका सोचना था कि यही निर्वाण का रास्ता है। ये तब की बात है जब कैलिफोर्निया बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहा था, भारत में इसमें 12 साल लगते हैं, यहाँ ये तुरंत होता है। रामदास भारत भी आए और अपनी LSD का कोटा लेकर आए। वो अब धुरंधर हो चुके हैं। वो 2-3 LSD निकल जाते हैं एक ही दिन में। तो वो नीम करौली बाबा के पास आए जो एक दिव्यदर्शी हैं और अपार सिद्धियों वाले एक तांत्रिक हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ लें कि एक तांत्रिक कौन होता है। वो आदमी जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो एक तांत्रिक होता है। जिसके पास कोई सिद्धि नहीं होती, जिसके पास बस किताबी ज्ञान है, वो तांत्रिक नहीं है। ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु है, ना ही वो किसी भी तरह से एक गुरु बनने योग्य है।
तो नीम करोली बाबा एक तांत्रिक हैं। वो एक भारी भरकम आदमी हैं। वो उपासक हैं हनुमान के। वो नीम करोली बाबा के पास आए और बोले, मेरे पास थोड़ा सा स्वर्ग का असली माल है, आप इसको लीजिए और वो सब कुछ जो जानने लायक है खुल जाएगा। आपको इसके बारे में कुछ पता है? नीम करोली बाबा बोले, क्या है वो, दिखाओ मुझे। तो उसने उन्हें इतनी सी दे दी। वो बोले, तुम्हारे पास कितनी है, दिखाओ मुझे। उसके पास इतनी थी, which would last, जो कि कई दिनों या महीनों तक रामदास के लिए चल जाते हैं। वो बोले, लाओ ये मुझे दो। तो उसने उन्हें पूरी मुट्ठी भर के सारी LSD दे दी। उन्होंने ये सारी मुंह में डाली और निकल गए। और वो बस वहीं बैठे रहे और जो कर रहे थे करते रहे। रामदास वहाँ बैठे बैठे ये उम्मीद कर रहे थे कि इस आदमी में विस्फोट होने वाला है और ये मरने वाले हैं, पर बंदे में LSD का कोई लक्षण तक नहीं दिखाई दिया। वो बस अपना काम करते रहे, बस रामदास को ये दिखाने के लिए कि तुम अपना जीवन इन बकवास चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो। ये फालतू चीज़ें तुम्हें कहीं पार नहीं ले जाने वाली। तो रामदास के लिए उनके प्रेम के कारण या रामदास की खुद की अपनी लगन और ग्रहण करने की इच्छा के कारण निश्चित ही एक आयाम उनमें उतर गया। because Ramdas is not Ramdas. क्योंकि रामदास अपनी खुद की क्षमताओं के कारण रामदास नहीं बने। रामदास अपनी साधना से रामदास नहीं बने। रामदास रामदास बन पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक समझदारी का काम किया कि वो नीम करोली बाबा जैसे व्यक्ति के साथ बैठे और उनके एक खास पहलू को आत्मसात किया। और नीम करोली बाबा कई खिड़कियां खोलना चाहते थे, तो उन्होंने एक खिड़की बनाकर उन्हें अमेरिका भेज दिया। जुकरबर्ग ने यह बात कही कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम बुरी तरीके से हताश हो जाओ और तुम्हें लगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, तो ऐसा करना, जाना भारत में नैनीताल जिले में एक नीम करोली बाबा का कैंची आश्रम है, वहां पे जाना और वहां जाकर तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और मार्क जुकरबर्ग ने भारत यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि मैं कैंची आश्रम आया, और उसने कहा पहले मैं आकर तुरंत जाने वाला था, मौसम खराब हो गया क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण मुझे रुकना पड़ा। कहा 2 दिन रहने के बाद मुझे अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई।